ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे जी। आज प्रबोधनी काशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। प्रबोधनी काशी कथा। हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी काशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी काशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी काशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी काशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधनी काशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी काशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, वह उनका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी काशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी काशी का के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी काशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि योगों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो रण भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी काशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की यात्रा की जा सकती है, वह सब प्रबोधनी काशी का व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। जो मनुष्य काशी से काशी के व्रत को करता है, वह योगीवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह काशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधनी काशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी काशी की रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र, सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से अधिक जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी काशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रयान व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गोदा के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। मनुष्य प्रबोधनी काशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा भाषने वाले ब्राह्मण की यथा शक्ति पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप काशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी,
इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल बेल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। जो पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करता है, या छूते हैं, या ध्यान करते हैं, या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वह 1000 कोटि युग तथा भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकांक्षाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अनंत काल तक शोक में रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान की शमी शक्ति से पूजा करते हैं, वह यमराज के भयानक मार्ग को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह अवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप से स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और मीठे वाक्य द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे, उस स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्न में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तु सही शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों का धारण करते हैं, उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपान धारण नहीं करते, वे उसे जूता दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्यवती देव मंदिरों में दीप जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्दशी मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन में से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं, उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है, वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता व पढ़ता है, उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। और विष्णु भगवान की जय।